बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 22 मार्च 2019 को बरोज़ जुमा कराची में नीपा चुरंगी के करीब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब पर कातिलाना हमला हुआ है, जिसमें वो बाल बच्चे हैं। वो अपने अहल अयाल के हमरा 2 गाड़ियों में कहीं जा रहे थे। उनके 2 गार्ड मौका पर शहीद हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ने वाक़े की रिपोर्ट तलब की है, मगर ये ड्रामा बंद होना चाहिए। सिंध हुकूमत के बजाय इसकी तफ्तीश वफाकी हुकूमत करे। सिंध हुकूमत के ख़ुद मुलव्वस होने के इम्कानात मौजूद हैं। सिंध हुकूमत को शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि सिंध हुकूमत सिंध में ख़ुसूसन कराची में बड़े बड़े उलमाए किराम को शहीद करवा कर सिंध में शियत को आम करवाना चाहती है। सिंध हुकूमत को तफ्तीश में शामिल किया जाए, यह हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा मुतालबा है। दूसरा ये कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी इस वाक़या में, इस सानिया में शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि वो बड़े बड़े उलमा को ख़त्म करवा कर ख़ुद बड़ा बनने का उन्हें शौक़ है। इसके बाद आज तारीख़ नोट कर लें, 22 मार्च 2019 है। मौलाना तारिक जमील साहब पर भी हमला हो सकता है और ये मौलाना फजल रहमान की तरफ से होगा। नोट फरमा लें, फिर न कहना कि मालूम नहीं था। जो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, मौलाना तारिक मसूद साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाइम, ये बड़े बड़े उलमाए किराम हैं जिनको उलमाए देवबंद में अहमियत हासिल है और आवाम देवबंद इमाम समझती है। इन पर हमले हो सकते हैं और ये हमले मौलाना फजल रहमान की तरफ से करवाए जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा बनने का शौक़ है और इनकी मौजूदगी में, इन बड़े उलमाए किराम की मौजूदगी में मौलाना फजल रहमान की कोई हैसियत नहीं है और वो अपनी हैसियत बनाने के लिए ये सब कुछ करवा सकते हैं। जबकि मौजूदा वाक़या पर, जो कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब पर अभी हमला हुआ है, इसमें सिंध हुकूमत और मौलाना फजल रहमान को शामिल तफ्तीश किया जाए। अगर हकीकत तक पहुंचना है, नहीं पहुंचना तो ड्रामेबाजी करते रहो। सच तो ये है कि आज के कातिलाना हमले में हज़रत शेखुल इस्लाम नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा बच गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नीपा चुरंगी के करीब शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की कार पर फायरिंग से 2 मुहाफ़िज़ शहीद। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर फायरिंग 9mm पिस्टल से की गई है। गाड़ी के करीब से 9mm पिस्टल के 9 खोल मिले हैं, जिन्हें फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भिजवाया जाएगा। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक गाड़ी में 3 अफराद सवार थे और ATF 908 गाड़ी टोयोटा करोला 2010 मॉडल जामिया दारुल उलूम कराची के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के नाम पर रजिस्टर्ड है। टोयोटा करोला कार दारुल उलूम कराची के नाम रजिस्टर है। वाक़े में शहीद अफराद की लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने IG और एडिशनल IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। ड्रामा। पुलिस का कहना है कि अभी देख रहे हैं कि वाक़या टारगेट किलिंग है या कोई और मामला है। गुलशन इकबाल के करीब एक और कार पर भी फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ये कार भी दारुल उलूम कराची के नाम पर रजिस्टर्ड है। कोई है जो उम्मत को अहले इल्म से महरूम करना चाहता है और कराची के अमन व अमान की सूरत हाल को सबूताश करने के दर पे है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए। हज़रत के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात थी, ताहम ताज़ा इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत महफूज हैं। उम्मत पहले ही बहुत से काबिरीन से महरूम हो चुकी है। हज़रत का साया ता देर हमारे सरों पर कायम व दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
اور ہمارا یوٹیوب چینل پی کے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کی سرحدوں کی اور علماء اکرام کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ والسلام۔